नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का ऐलान, सत्ता में आने पर कराएंगे जातीय जनगणना, आर्थिक मैपिंग और यहां पर उखाड़ फेंकेंगे 50% की आरक्षण सीमा। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका, सांसद ने छोड़ दिया भाजपा को और यहां पर लग गया है भाजपा को बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वोत्तर में विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही है अस्थिरता और अशांति। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे कई बड़े सवाल, जिसको सुनकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उड़ीसा में भाजपा और बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत हो गई फेल और यहां पर अकेले चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नारी न्याय के जरिए कांग्रेस महिला के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 50% आबादी वाली महिलाओं से कर दिया बड़ा दावा, जिसको सुनकर के मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में महिलाओं को सशक्त करना जरूरी है और ये सशक्तिकरण जो है वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है? तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, सत्ता में आने पर करेंगे जातीय जनगणना, आर्थिक मैपिंग, उखाड़ फेंकेंगे 50% की आरक्षण सीमा। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने आश्वासन किया है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार केंद्र में आई तो वह जातीय जनगणना कराएंगी। उन्होंने बिहार की मिसाल देते हुए यह समझाने की कोशिश की कि आखिर क्यों देश की गरीब जनता के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, क्या हमने कभी सोचा है कि गरीब कौन है, कितने हैं, किस स्थिति में है? क्या इन सभी की गिनती जरूरी नहीं? बिहार में हुए जातीय जनगणना से पता चलता है कि गरीब आबादी के 88% लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि बिहार से आए आंकड़े देश की असली तस्वीर की एक छोटी सी झलक मात्र है। हमें अंदाजा तक नहीं है कि देश की गरीबी आबादी किस हाल में जी रही है, इसलिए हम दो ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। जातीय गिनती, आर्थिक मैपिंग, जिसके आधार पर हम 50% की आरक्षण सीमा को उखाड़ कर फेंक देंगे। उन्होंने आगे कहा, यह कदम देश का एक्सरे कर सभी को सही आरक्षण, हक और हिस्सेदारी दिलाएगा। इससे न सिर्फ गरीब के लिए सही नीतियां और योजनाएं बनाई जा सकेंगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई, कमाई और दवाई के संघर्ष से उबार कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए उठो, जागो और अपनी आवाज उठाओ। जातीय गिनती तुम्हारे हक में है और यही तुम्हें मुश्किलों के अंधेरे निकाल कर उजाले की ओर ले जाएगा। और गिनती करो हमारा नारा है, क्योंकि गिनती न्याय की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी का ऐलान, सत्ता में आने पर कराई जाएंगे जातीय जनगणना। पूरे देश में उसके हिसाब से आर्थिक मैपिंग की जाएगी और 50% आरक्षण की सीमा को कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन उखाड़ फेंकेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराना जरूरी है? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में भाजपा को झटका, भाजपा के सांसद ने ही छोड़ दी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बताए चलें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ दी है। शुक्रवार रात उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने पार्टी छोड़े जाने के पीछे व्यक्तिगत वजहों का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ने के लिए यह सही वक्त है, क्योंकि किसी और को मौका मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पे ममता बनर्जी के डर से, क्योंकि भाजपा को ममता बनर्जी पूरे बंगाल में हराने जा रही है और सारी की सारी लोकसभा सीट वहां पर इंडिया गठबंधन जीत सकती है। इसके डर से जो है लोकसभा चुनाव से पहले ही जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा को एक झटका लगा है और सांसद ने, खुद भाजपा के सांसद ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हां दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। धीरे धीरे कई बड़े सांसद जो है भाजपा का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन का हाथ पकड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ।
पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही है अस्थिरता और अशांति। कांग्रेस ने मोदी सरकार के पूछे कई बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, हम आपको बताया चलें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दौरे की पृष्ठभूमि में शनिवार को पूर्वोत्तर की स्थिति को लेकर के उन्हें कुछ सवाल किए और यह दावा किया कि पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता और अशांति बढ़ रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी किया कि प्रधानमंत्री को हिंसा प्रभावित मणिपुर जाने का समय क्यों नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार सुबह असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाग में हाथी और जीप सफारी की, लेकिन यहां पर जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री ने अपनी विभिन्न यात्राओं के बीच आज सुबह काजीरंगा के लिए समय निकाला, जो एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है, जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों द्वारा दिखाई गई गहरी रुचि के कारण है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता और अशांति बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के दौरे के संदर्भ में कहा कि 19 जून 2020 को चीन पर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक भी चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में नहीं घुसा है। चीन को सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट देकर प्रधानमंत्री ने अपने हाथ बांध लिए हैं और चीन आक्रामकता के बाद यथास्थिति बहाल करने के लिए कार्रवाई कराने में विफल रहा है। चीनी सैनिक भारतीय नागरिकों को चारागाह भूमि तक पहुंचने से वंचित कर रहे हैं और भारतीय गश्ती दल को LC के उन राजनीतिक स्थानों तक पहुंचने से वंचित कर रहे हैं जहां पहले उन्हें बिना रोके टोके पहुंचने दिया जाता था। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है, जयराम रमेश ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ बोल दिया है कि आखिरकार मोदी सरकार को कब समय मिलेगा मणिपुर जाने के लिए, क्योंकि हाथी में बैठकर वो घूम सकते हैं लेकिन वो मणिपुर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उनको मोदी को जो है वो हाथी पर बैठकर घूमने का टाइम है, लेकिन मणिपुर के लोगों से मिलने का समय नहीं है, क्योंकि शायद भाजपा जो है मणिपुर को देश का हिस्सा मानती ही नहीं है। दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। उड़ीसा में भाजपा बीजेडी के बीच गठबंधन पर बातचीत फेल। भाजपा बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा से ज्यादा सीटें पर अड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर के बातचीत फेल हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सामल ने शुक्रवार को दिल्ली से भुवनेश्वर लौटने के बाद कहा कि हमारी पार्टी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन या सीट बंटवारे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को फिर से लग सकता है बड़ा झटका, और ये झटका उड़ीसा राज्य से लगते हुए आ रहा है, क्योंकि उड़ीसा में भाजपा बीजेडी के बीच जो गठबंधन पर बातचीत चल रही थी वो यहाँ पर फेल हो चुकी है और बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा से ज्यादा सीटें पर अड़ी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से भाजपा उड़ीसा में भी हार सकती है और यहाँ पर उनका गठबंधन टूट गया है और अब यहाँ पर जो है वो बीजेडी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकता है, और यहाँ पर अगर बीजेडी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाता है तो लोकसभा चुनाव में हो सकता है बड़ा खेला, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे एनडीए से कई दल जो हैं वो एनडीए के गठबंधन से टूटते चले जाएंगे और इंडिया गठबंधन में एकजुट होते चले जाएंगे, और एकजुटता में ताकत है और लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को रोकने का यह काम करेगा। दोस्तों, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और मोदी सरकार को रोकने का काम करेगा? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। नारी न्याय के जरिए कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी पार्टी नारी न्याय के माध्यम से भारत की आधी आबादी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, लैंगिक न्याय एक प्रगतिशील समाज की पहचान है। हमें भेदभाव की जंजीरों को तोड़ना होगा और लैंगिक समानता के लिए लगातार प्रयास करना होगा। कांग्रेस नारी न्याय के माध्यम से भारत की आधी आबादी का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम महिलाओं के लिए रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि वह राष्ट्र निर्माण में समान हितधारक हैं और हमने अतीत में ऐसा किया है और कांग्रेस भविष्य में भी
ऐसा करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ महिलाओं से मुलाकात कर एक वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस बच्चियों से मिलकर उन्हें उनकी आकांक्षाएं पूछी थी। अपेक्षा अनुसार उन्होंने चुनिंदा सुरक्षित कैरियर विकल्पों के बारे में बात की और कुछ जो समाज में लोकप्रिय हैं और कुछ जो उनके माता पिता की आशाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरते हुए बड़ा वादा कर दिया है और नारी न्याय के लिए कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा वादा कर दिया महिलाओं के साथ, जो कि 50% आबादी है इस देश की। दोस्तों, आपको भी लगता है कि महिला के साथ कांग्रेस खड़ी है और इस बार महिला भी कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होगी और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को वोट देगी? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। पॉलिटिक्स में आते ही यह क्या बोल गए जज साहब, भाजपा की बढ़ गई टेंशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताया चले कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आए अभिजीत विवादों में आ गए हैं। गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, लेकिन इसके बाद एक बंगाली टीवी चैनल के कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रैपिड फायर राउंड में कई सवाल पूछे गए। इस दौरान अभिजीत से गांधी और गोडसे के लिए किसी एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, मुझे इस पर विचार करने की जरूरत है। पूर्व जस्टिस अभिजीत का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने 5 मार्च को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा को यहां पर ज्वाइन कर लिया था। तो दोस्तों, यहां पर अभिजीत पूरी तरीके से फंस गए हैं गांधी और गोडसे को लेकर के, क्योंकि जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि यह देश किसके विचारधारा से चलेगा, गांधी के या गोडसे के, तो इसको लेकर के उन्होंने चुप्पी धारण कर ली और कहा कि इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता, इसके लिए मुझे पहले सोचना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में आता ही आखिर ये जो बोल गए हैं जज साहब, ये जो है लाइन, वो भाजपा की टेंशन बढ़ा सकता है और ये पूरा भारत देश गांधी की विचारधारा पर चलेगा, ना कि गोडसे जैसे लोगों के विचारधारा पर चलेगा? दोस्तों, आप किसके साथ खड़े हैं, गांधी वर्सेस गोडसे? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है खबर की तरफ। अखिलेश यादव को मिल गया 2024 का सक्सेस मंत्र, इस 30 सीटों पर नीकी नजर, जिसको सपा बना रही है मेगा प्लान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर विशेष ध्यान लगाए हुए हैं। इन सीटों को फतह करने के लिए वह मेगा प्लान बना रहे हैं। इनमें 17 आरक्षित और 13 मुस्लिम बहुमूल्य सीटें हैं। सपा उन सीटों को भी जीतना चाहती है जिन पर पिछली बार जीती थी या कम अंतर से हारी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर कमेटी के साथ इसको लेकर के बैठक की और इन सीटों पर पुराने और अनुभवी नेताओं को लाया जाएगा और यह वहीं पर मौके पर ही रहकर कैंप करेंगे। सपा लोकसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं चाहती है। कांग्रेस से उसका गठबंधन इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। सपा इस रणनीति पर भी काम कर रही है कि मुसलमान वोट का बंटवारा ना हो पाए। बसपा द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए जाने पर सपा यह बताने की कोशिश करेगी कि वह भाजपा से मिली हुई है। सपा किसी भी कीमत पर मुस्लिम वोट से बंटवारा होने नहीं देना चाहती है और प्रदेश में मुस्लिम बहुमूल्य कुल 13 सीटें हैं, इनमें से 2 आरक्षित वर्ग में आती है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश ने एनडीए बनाम पीडीए का नारा दिया है, इसलिए पिछड़े दलित व मुसलमान उम्मीदवारों पर दांव लगाया जा रहा है। अब घोषित उम्मीदवारों से सर्वाधिक इसी वर्ग के हैं। ज्यादा घोषित होने वाली सीटों में भी उन्हें वर्गों पर फोकस होगा और पार्टी सूत्रों का कहना है कि सपा अभी दलित और पिछड़े वर्गों के साथ मुस्लिम की जाति विशेष राजनीति करने वाले छोटे दलों को एक एक सीटों देकर अपने साथ लाकर बंटवारा रोकने की कोशिश कर सकती है। तो दोस्तों, यहां पर आ रही है बड़ी खबर कि अखिलेश यादव को मिल गया है 2024 का मंत्र जीतने का, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की उड़ जाएगी नींद, क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगा और जीत कर दिखाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है या ना? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। जी हां दोस्तों, हम आपको बता
चलें कि गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सुर्खियों में है। यात्रा के दूसरे दिन यहां पर जो है फिर पंचमहल में भारी भीड़ उमड़ी है और आदिवासी और मुसलमान बहुल गुजरात के इन इलाकों में कांग्रेस को चुनावी लाभ की भी उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा को चुनावी यात्रा नहीं बल्कि जन जागरण यात्रा बता रही है और यहां पर बड़े बड़े वादे कर रही है कि यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी को बड़ा झटका दे सकता है और यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो तेजी से जन लोगों को जमा कर रहा है, नॉर्मल लोगों को जमा कर रहा है और भीड़ इकट्ठा करने का काम कर रहा है। और यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो भीड़ जमा हो रही है, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए जो भीड़ जमा हो रही है, वो मोदी सरकार की पोल खोल रही है, क्योंकि यहां पर मोदी सरकार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका दे सकती है। दोस्तों, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें भाजपा को बड़ा झटका लगा था, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद भी लोकसभा चुनाव है और 3 महीने के अंदर ही लोकसभा चुनाव हो सकता है। और अगर इसी बीच लोकसभा चुनाव हुआ तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो मोदी सरकार को हराने का काम कर सकता है और इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ खड़ा कर सकता है। दोस्तों, आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की पहली लिस्ट, इनमें 39 नाम, 4 महिलाएं, केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट, राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, इस बार की बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की पहली लिस्ट 8 मार्च को जारी कर दी है। यहां पर जो है पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 39 कैंडिडेटों का ऐलान किया है। इस लिस्ट के मुताबिक राहुल गांधी वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे, वे अभी भी वहीं से सांसद हैं। राहुल गांधी के अलावा भूपेश बघेल और शशि थरूर के नाम भी लिस्ट में है। तो दोस्तों, यहां पर कांग्रेस की पहली लिस्ट में 15 कैंडिडेट सामान्य और 24 उम्मीदवार जो है वो SC ST OBC वर्ग से हैं और माइनॉरिटी कैंडिडेट में से हैं और 12 उम्मीदवार की उम्र 50 साल से यहां पर कम है। तो दोस्तों, इस पहली लिस्ट को कांग्रेस ने जारी कर दिया है, जिसको जो देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद, क्योंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम शामिल हैं जिसमें 4 महिलाएं हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो पहली लिस्ट है ये जो भाजपा की नींद उड़ा देगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर के इस लिस्ट को बनाया क्या है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के खास सियासी रंगबाज विधायक आप प्रधानमंत्री मोदी से लेंगे 6 करोड़ रुपए, तब लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, 3 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि अपने बयानों को लेकर के सुर्खियां बटोरने वाले जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल फिर चर्चा में है। मंडल ने कहा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू से ही। उन्होंने कहा कि टिकट काहे नहीं मिलेगा, मैं अभी कभी निर्दलीय नहीं लड़ता हूं, निर्दलीय विधायक में लड़ता था। मंडल ने कहा कि 6 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने में खर्च होंगे, कहां से इतने पैसे लाऊंगा। गोपाल मंडल ने कहा कि एनडीए से टिकट मिलने के बाद थोड़ा नीतीश कुमार से लड़ेंगे, थोड़ा मोदी जी से लेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि टिकट मेरे पॉकेट में ही रहता है, बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हो? मैं चुनाव लड़ूंगा भी और 3 लाख वोट से अधिक मतों से जीतूंगा भी, मेरी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि मैं जो बोलता हूं वही मैं करता हूं। भागलपुर पार्लियामेंट में जितना जोड़ घटाव गुना भाग मेरे मजबूत है वह और किसी भी नेता का इतना मजबूत गणित नहीं है। जिसको कह देंगे, जिसका वोट से जीतेंगे, उतना ही संख्या में वह जीत हासिल करेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि मैं अगर कह दिया कि मैं 3 लाख से जीतूंगा तो यह सुनिश्चित है कि मैं 3 लाख वोट से ही जीतूंगा। वही विधायक ने कहा कि भागलपुर लोकसभा के क्षेत्र में लोगों से मिलने जुलने की प्रक्रिया चालू है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश के खास सियासी रंगबाज विधायक आप प्रधानमंत्री मोदी से 6 करोड़ रुपए लेंगे, तब जाकर चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगा राहुल गांधी की न्याय यात्रा, रैली में इंडिया गुट के नेताओं को भी न्योता। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 17 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में बड़ी रैली के साथ संपन्न होगी।
इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से इंडिया गठबंधन के अपने नेताओं को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। राहुल गांधी की इस स्थापना रैली से कांग्रेस एक बार फिर से चुनाव से पहले एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि 17 मार्च को मुंबई में खत्म होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और रैली में जो है पूरा दमखम दिखाया जाएगा। जन सैलाब आने की उम्मीद है और यहां पर रैली में इंडिया गठबंधन के गुट के नेताओं को भी यहां पर न्योता भेजा गया है, क्योंकि जब यह समापन होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, उसके बाद ही लोकसभा चुनाव 2024 का वहीं से शुरुआत कर देगी कांग्रेस पार्टी और भाजपा की उड़ाने जा रही है नींद, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जनता जो है उस यात्रा के साथ जुड़ती जा रही है, जन सैलाब बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जो है मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को वापस मजबूत करके खड़ा कर रहे हैं, जिसको देख करके लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा की उड़ सकती है नींद, क्योंकि भाजपा को रोकने का काम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन के जुड़े सारे दल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की? कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।